जितिया व्रत कथा। नमस्कार, आप सभी के हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आइए जानते हैं जितिया व्रत कथा कैसे करते हैं। ऐसे में जितिया व्रत कथा की प्रचलन हर जगह हर तरह से किया जाता है। हर तरह से हर गांव में महिला सुनाती है या पंडित जी सुनाते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से पहली बार कथा सुनाने जा रही हूँ। कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। आइए सुनाते हैं। हर साल आश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के अच्छे स्वास्थ्य और उत्तम भविष्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस व्रत को कठोर व्रत में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जला उपवास और पारण तक किया जाता है। इस दिन जीमुतवाहन भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए, इसलिए आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं जितिया व्रत की संपूर्ण कथा को। गंधर्वों में एक जीमुतवाहन नाम के राजकुमार थे। साथ ही वह बहुत उदास और परोपकारी थे। वही उनके बहुत कम समय में सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। वही उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज छोड़कर अपने पिता के सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ जाएगा तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमुतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीमुतवाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वंध्य शिला पर लेट जाएंगे। जीमुतवाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में ढके जीमुतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल से गिरफ्तार किया है, उनके आंख से आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी जीमुतवाहन से उनका परिचय पूछने पर जीमुतवाहन ने उस वृद्ध स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्होंने इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसे कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हुए और जीमुतवाहन को जीवन दान देते हुए साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमुतवाहन की पूजा की जाती है। यह एक छोटी सी कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आपके इधर कैसे कथा करते हैं वो भी बताइए। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद।